हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज के दिन ना मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ है जो बनाई हैं और पूरा दिन मेरा कब निकला मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए दिन की शुरुआत हो जाती है और पूजन कर लेते हैं। पूजा सबसे पहले उनका यही काम रहता है। पूजा करने के बाद है जो हम लोग हैं सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों को लेना होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पूजा करते हैं, तब तक मैं नहा धो के आ जाती हूँ। फिर मैं पूजन को है जो गर्मा गर्म दूध और टोस्ट वगैरह देती हूँ, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है और फिर परिधि के साथ मैं नाश्ता नहीं बना पाती। तो बस यहाँ सिंपल सा दूध, कभी दूध जो टोस्ट, कभी दूध बिस्किट, कभी दूध ब्रेड वगैरह जो भी उनको लेना होता है, ओट्स वगैरह वो सब वो सुबह सुबह लेते हैं। जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद परिधि सोई हुई होती है तो मैं अपने कर लेती हूँ जो मैं अचार बना रही हूँ उसकी तैयारी। तो यहाँ मैंने हल्दी नमक लगा के है जो रात को ही कैरी को रख दिया था और सुबह बस मुझे उसमें बेसिक से मसाले डालने थे। इस अचार की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप ज़रूर से चैनल को विज़िट करें और इस अचार की रेसिपी को अपने घर में अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। ये अचार इतना ज़्यादा बढ़िया और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपका अचार अगर आपने इस तरह से बना लिया ना, सच बता रही हूँ, 1 साल नहीं 2 साल नहीं पूरे 5 साल तक है, गारंटी से कह सकती हूँ कि ये अचार ख़राब नहीं होता। क्योंकि हम जब इस अचार को बनाते हैं तो इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो मैंने पूरे ही उस रेसिपी में आपको बताए हैं। और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि मैं जो हमेशा अचार बनाती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे अचार के हर कोई घर में फ़ैन है, तो बस मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी जब अपने घर में अचार बनाए तो कुछ इस तरह से बनाएं। ड्राई मसाले भी मैंने रोस्ट करके इसमें मिला दिए हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो सब्जी वगैरह सारा खाना वगैरह भी बनाना था, तो अचार की रेसिपी आप मेरे चैनल पर ज़रूर से देखना। और यहाँ है जो मैं आज मारवाड़ी सब्जी बना रही हूँ, काचरा मिर्ची की। तो नॉर्मल सी जो सब्जी होती है बेसिक सी, बस वही बना रही हूँ, लेकिन सबका तरीका है जो सब्जी को बनाने का बिल्कुल अलग अलग रहता है। यहाँ काचरे को है जो मैंने छिलका निकाल के बढ़िया से छील लिया था। मिर्ची को भी मैंने बढ़िया से धो के काट लिया था। कढ़ाई में डाल लिया है मैंने बहुत ही थोड़ा सा तेल, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने हींग वगैरह और जो भी जीरा वगैरह रहता है उसका तड़का लगाऊंगी। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरे काम भी करते जाएंगे, जैसे कि हम मसाले निकालेंगे और फिर हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिक सी सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। राजस्थानी मारवाड़ी सब्जी है और इसको बनाने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से देखना और अपने घर में आप भी है जो इसको एंजॉय करना। तेल गरम होते ही मैंने उसमें राई जीरे का तड़का लगाया, थोड़ी सी हींग डाली और हरी मिर्च को डाल के बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। और जैसे ही हरी मिर्च हमारी पकने लगेगी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको डाल देना है इसमें काचरा। ज़्यादा हमको हरी मिर्च को नहीं पकाना है। और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना तो फिर उनकी है जो मिर्ची, मुझे लगता है कि शायद छिलका वगैरह अलग होने लग जाता होगा। तो यहाँ जैसे ही मैंने हरी मिर्च डाली, सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे, बस हल्का सा तेल में उसको मिक्स किया और डाल दिया मैंने इसमें काचरा। आप चाहें तो छिलके के सहित भी काचरा डाल सकते हैं, बीज के सहित भी काचरा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका छिलका और बीज दोनों निकाल के बनाया था। बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। तो बस अब बेसिक से मसाले जाएंगे, हल्दी जाएगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर और रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें जो मसाला बना है वो धनिया और हल्दी से ही बनना है। लाल मिर्च तो नाम मात्र डालेंगे हम, क्योंकि सिर्फ हमें हल्का सा कलर के लिए है जो मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, वरना मुझे लाल मिर्च डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस सब्ज़ी में, क्योंकि हरी मिर्च का तीखापन ऑलरेडी है इस सब्ज़ी में। साथ ही डाल देंगे हम इसमें नमक, और नमक डालने के बाद बस इस सब्जी को बढ़िया से करेंगे मिक्स। और साथ ही इसमें जाएगा लहसन। तो लहसन मैं छील नहीं पाई थी क्योंकि मैं सब्जी फटाफट मैं बना रही थी और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहती है। तो जैसे ही सब्जी की मैंने पूरी तैयारी कर दी, सब्जी को मैंने छौंक दिया। अब साथ ही मैं साइड में लहसन छीलूँगी। जब तक ये पकेगी तब तक मैं लहसन भी छील लेती हूँ, क्योंकि लहसन को पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लहसन हल्का सा स्टीम लेती है जो हो जाता है, तो फटाफट से जैसे सब्जी पर पक रही थी वैसे ही मैंने साइड में लहसन छोल लिया। अगर आप भी हैं जो घर में फटाफट से लहसन छोलते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कई लोग होते हैं कटोरी भर भर के लहसन रखते हैं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि लहसन वैसे मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ हम लोग की सब्ज़ी है जो पूरी तरह से बनने में से 5 से 7 मिनट का टाइम और लगेगा। तब तक ये है जो मैंने लहसन को लिया, बढ़िया से है जो इसे कूट लिया, क्योंकि कूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबुत लहसन हम डाल नहीं सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लहसन की कलियाँ, 7 से 8 कलियाँ थी, नॉर्मली छोटी छोटी कलियाँ थी, तो मैंने इसे बढ़िया से कूट लिया है। अब कूटने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डाल के इसमें डालेंगे, या फिर आप थोड़ा सा अगर पानी नहीं भी डालते हैं तो आप इससे बस लहसन को लें और इसके अंदर डाल दें। अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी रस्सेदार अगर सब्जी चाहिए तो ही आप पानी डालें, वरना आप पानी को स्किप करें। और कूटा हुआ लहसन इस सब्जी में बढ़िया से मिलाएं। राजस्थानी काचरा मिर्ची की सब्जी ट्रेडिशनल तरीके से बन के पूरी तरह से हो जाती है तैयार इस तरह से। बस इसमें लहसन मिलाएंगे, 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। पूरी तरह से हमारी जो सब्जी है टेस्ट वाइज तो क्या ही कहना, इसका बहुत ही लाजवाब सी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। आप इस सब्जी को पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ भी सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी लगती है।
और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कुछ सब्जी का समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह की सब्जी बना के ले जाओ। सच बता रही हूँ, आपका जो खाने का मज़ा है ना वो ट्रैवल में बिल्कुल दुगना हो जाएगा। साथ ही यहाँ सब्जी बन चुकी थी, अचार भी मैंने पूरी तरह से रेडी कर दिया था, मसाले वगैरह सब कुछ मिला दिए थे। तो अब आ जाती है आटे को छानने की बारी, क्योंकि आटे को चलनी से छान लेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ बढ़िया से आटा गूँथेंगे। आटा गूँथने की भी काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, वो सब मैं आपको इसी में ही वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि हर बार तो मैं आपको आटा गूँथ गूँथ के बताऊँगी नहीं। तो बस मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, आटा मैंने चलनी से बढ़िया से छान लिया है। आप चाहें तो इसमें नमक डालें, आप चाहें तो ना डालें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग नमक नहीं डालते, लेकिन मैं हमेशा से नमक डालती हूँ। और बोलते हैं अगर हम किसी को दे रहे हैं ना तो बिना नमक का आटा देना चाहिए। तो यहाँ है जो मैं आजकल आटे को किसी डब्बे में डाल के रखती हूँ, जो कि पलोथन में यूज़ करते हैं। और यहाँ नमक डालने का हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत ही बढ़िया से आटा गूँथ लेंगे। आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथें, एक साथ पानी डाल के कभी ना गूँथें, वरना क्या होगा, आपका भी आटा है जो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप रोटी उससे बना ही नहीं पाएंगे। तो बस हल्का हल्का लोच लगाते हुए हम इस आटे को पूरी तरह से बाइंड कर लेंगे। यही प्रोसेस है। और इस तरह से अगर आप आटा गूँथते हैं ना तो आपका आटा रोटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी आटा वगैरह दान करते हैं तो उसमें नमक नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक टिफ़िन के अंदर है जो आटे का पलोथन वगैरह होता है वो रखती हूँ, जिससे कि आटे को फटाफट से जो पलोथन लगा दिया जाए और सारा आटा है जो हमारा नमक वाला ना हो। और हम किसी को भी दें तो वो आटे का धर्म होता है जो मान्य हो, कुछ इस तरह का बोला जाता है। क्या आपके यहाँ भी इस तरह से बोलते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने फटाफट से पतली पतली गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ली। सारी सब्जी मैंने बना ही ली थी और बस ट्रेडिशनल तरीके से आज मैं इस थाली को सर्व करने वाली थी। तो मैंने राबड़ी भी है जो मेरे घर में बना के रखी थी। तो राबड़ी, काचरा मिर्ची की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी का तो क्या ही कहना। तवा है जो बिल्कुल बढ़िया से हो गया था लाल। और अब डालेंगे हम इसके ऊपर रोटी और फटाफट से जो रोटी सेक लेंगे। रोटी सेकने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ लोगों को आते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही तवा गर्म हुआ, हमने रोटी डाली और एक साइड डाल के दूसरी साइड हमने पलट दी। दूसरी साइड से हमें पूरे दाने उपसने तक हमें रोटी को बढ़िया से सेकना है। तभी है जो आप तीसरी साइड से वापस से फोल्ड करें, वरना अगर आप अलट पलट कर देते हैं तो फिर वो रोटी है ना तो फूलती है और ना ही कुछ हो पाता है, बिल्कुल करारी सी बन जाती है। दूसरी साइड से बढ़िया से आप देख सकते हैं चुन्नट पड़ने तक हम इस बढ़िया से रोटी को सेकेंगे। और रोटी बढ़िया से एकदम गर्मा गर्म सेकने के लिए हो चुकी है पूरी तरह से तैयार। आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी सेक सकते हैं, लेकिन मुझे कपड़ा यूज़ करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है रोटी सेकते टाइम। तो बस मैंने ये रोटी सिंपल सी सेकी, बढ़िया से घी लगाया। यहाँ मेरा सुबह का जो खाना था वो पूरी तरह से बन के हो गया है तैयार। खाना बनते ही उठ जाती है परिधि और फिर परिधि को संभालना पड़ता है। तो यहाँ करते हैं किचन की सफाई और चलते हैं परिधि के पास। परिधि उठते ही रोने लग गई थी, क्योंकि आज मैं उससे दिखी नहीं थी। तो बस मैं आती हूँ और थोड़ी पसीने में हुई हुई होती है, तो मैं परिधि से थोड़ा सा दूर रहती हूँ कि भाई जब तक जैसे तैसे ये परिधि चुप हो जाए, उसके बाद हम इसे बहुत ही बहला फुसला के नहला के तैयार करेंगे। तो यहाँ है जो बस परिधि के उठने के बाद ही है, मैं हमेशा से इसको तैयार कर देती हूँ। और ये काम मेरा परिधि के जस्ट उठने के बाद का होता है, क्योंकि मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका होता है, अब सिर्फ परिधि का काम बचता है। तो यहाँ मैं परिधि को बहुत ही अच्छे से बातें वगैरह करके उसको बहुत ही अच्छे से सेट करती हूँ और वो हो भी जाती है इस तरह से खुश। और उसके बाद मैं इसे ले जाती हूँ तैयार करने के लिए। कई बच्चों को नहाने का बिल्कुल शौक नहीं होता, लेकिन परिधि को नहाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। फिर परिधि को मैं नहा के बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती हूँ, अच्छे से फ्रॉक वगैरह पहना देती हूँ। फिर ये जाती है रूम से बाहर और करती है भगवान जी के दर्शन। और जब तक हो जाता है मेरा अचार को फिर से देखने की बारी, तो मैंने जो ड्राई मसाले किए थे, जिनको सबको रोस्ट किया था, उनको आ जाती है पीसने की बारी। जो ड्राई मसाले लिए थे वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके होते हैं, अब इन्हें पीस लेते हैं। तो पीसने में मैंने सौंफ और दाना मेथी को बढ़िया से पीस के और अचार के अंदर मिला दिया था। अब आ जाता है लंच करने का टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राबड़ी भी मैंने बना के रखी थी। तो राबड़ी और सब्जी वगैरह ले ली है बढ़िया से एकदम राजस्थानी तरीके से। तो यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से आज हम बैठ के हमारा करेंगे लंच। और तो पहले लगाई मैंने पूजन को थाली, उसके बाद मैंने खाया खाना और परिधि को भी साथ में अपने बैठा के खिलाया खाना। आज मैंने है जो आपके सामने थाली अपनी लगा ली है, क्योंकि मैंने अपने लिए जो इडली बनाई थी ना, उसे मैंने कर लिया था फ्राई और थोड़ा सा बूंदी में दही डाल के। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, क्योंकि पूजन आजकल मुझसे थोड़ा पहले खा लेते हैं, फिर मैं उनके बाद खाती हूँ। तो कई बार परिधि नहीं खाती तो वो मैं मेरे साथ खिला लेती हूँ खाना। यहाँ मैं अपना है जो लंच एंजॉय करती हूँ। बहुत टेस्टी बना था, मस्त मज़ेदार था, एकदम आनंद आ जाता है अगर आपका कंफर्ट फूड आपको मिल जाए तो। क्योंकि मुझे ना इडली सांभर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इडली फ्राई इडली का तो क्या ही कहना, टेस्ट को दुगुना चौगुना कर देती है। यहाँ आ जाती है परिधि भी, तो हम लोग है जो परिधि के को भी खाना खिलाएंगे और काफ़ी सारी उससे बातें भी करेंगे। तो यहाँ का जो टाइम है वो मेरा रहता है बहुत ही ज़्यादा बिजी। मेरी रोटी कई बार तो बिल्कुल सूख जाती है परिधि को खाना खिलाने के चक्कर में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो यहाँ जो अपना खाना सूख जाता है? तो कई लेडीज़ के साथ होता भी होगा।
यहाँ परिधि से मैंने की बातें, क्योंकि वो फ़ोन की जिद करी थी और मैं उसे फ़ोन देने से बिल्कुल मना कर रही थी। तो यहाँ वो मुझे बातें करते करते पटा रही है कि आप मेरे लिए या तो म्याऊं लगा दो या गग्गा लगा दो, कुछ इस तरह की बातें हम दोनों की यहाँ चलती है। और आखिरकार मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया और उसे बढ़िया से कर लिया था सेट। और यही काम होता है हर माँ का कि अपने बच्चे को किस तरह से किस चीज़ से दूर रखना है वो अच्छे से जानती है, और किस तरीके से दूर रखना है वो भी अच्छे से जानना होता है उन्हें। तो यहाँ मैंने उसकी प्लेट जब उसे दी तो उसने नहीं ली। आखिरकार अपनी ज़िद को हाथ जोड़ जोड़ के मनवा रही थी। ये अपनी ज़िद आजकल मुझे बोलती है, हाथ जोड़ू करके मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इसकी ये हाथ जोड़ने वाली फीलिंग्स को समझ चुकी हूँ, तो मैं इसकी बात नहीं मानती। और उसके बाद ये थोड़ी अपनी करती है नौटंकी, जिससे कि मुझे आ जाती है बहुत ही ज़्यादा हंसी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताऊंगे मैं वो चुटकी ने क्या बोला था तुझे? क्या लाएगी थी? लिपस्टिक लाएगी? ताऊ और बाबू बाबू लाई क्या लाई? बाबू बाबू छोटा बाबू है। क्या है? मामी जी को फोन लगाऊं? छोड़ छोड़ छोड़, क्या करी? ओ परिधि थप्पड़ लगाओ भी। मसा रही है क्या तुम? आओ अब का छोड़ परिधि। एक डांस करके दिखा दे, चल खड़ी हो। एक चल मछली। परिधि की मस्ती चलती रहती है। मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ जब तक परिधि ने काफ़ी काम है जो मेरे लिए फैला के रख दिया होता है। पूरा पाउडर का डब्बा धुल देती है और पूरी अच्छे से रेडी हो जाती है। पाउडर लगाया और थप्पड़ किसने मारी परिधि को? हैं? किसने मारी थप्पड़? कई बच्चों को देखा है मैंने आटे में गंदे हो जाते हैं, लेकिन हमारी परिधि को पाउडर में गंदे होने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब सो जा, चल खड़ी हो, चल सो जाओ। अब लगा लिया पाउडर? हाँ और लगाना है। परिधि अपने फैलाने करती रहती है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं वापस किचन में और मैं आज बनाती हूँ चीज़ के पराठे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बस सिंपल सी चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा प्याज और डाला मैंने इसमें और थोड़ा सा डाला मैंने छोला मसाला और बहुत ही बढ़िया से चीज़ के पराठे बना के परिधि को भी खिलाया और ख़ुद भी खाए। और यहाँ हमारी जो है काजू पनीर की जो सब्ज़ी है वो भी बनके हो चुकी थी तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। कैप्सिकम भी थोड़ा रखा था तो मैंने इसमें वो भी ऐड कर दी। किस किस को है जो कैप्सिकम पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या पनीर के साथ कुछ और मिला होता है तो सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ मेरी होममेड पनीर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी लाइव चलाई थी, तो उसका भी है जो मैं लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ज़रूर से आप होममेड पनीर की रेसिपी घर में ट्राई करना। आप बहुत ही सस्ते में जो घर में पनीर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 500 साढ़े 500 रुपये किलो हो गया है पनीर। तो इतना कॉस्टली पनीर घर में लेके आना मुश्किल है। तो यहाँ अगर आप घर में बना लेते हैं तो फिर 50 और 60 रुपीज़ में है जो आप देख सकते हैं बहुत ही सारा पनीर बन जाता है और आप 2 से 3 मेंबर के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा लोग हों तो आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएँ। फिर हम लोग खाना वाना खा के जाते हैं मार्केट और कुछ करते हैं शॉपिंग। उसके लिए परिधि आ जाती है बढ़िया से तैयार होके नीचे। और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो गर्मी को देखते हुए हाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और सुपर मार्केट में जाने के बाद एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है तो मस्त हो जाता है मन। यहाँ हम लोगों ने किया लिया कुछ किराने का सामान और ली परिधि ने अपनी चॉकलेट वगैरह। उसके बाद है जो परिधि को लिफ्ट का बहुत शौक लगा है, तो यहाँ हमारे घर के जस्ट पास ही, तो मैं जैसे घर में थी वैसे ही उठ के चली जाती हूँ, ऐसा कुछ भी लीपा पोता नहीं करती। तो बस यहाँ हम लोग जाते हैं ऊपर और परिधि को लिफ्ट में जाने का शौक़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जैसे ही लिफ्ट खुलती है ना सबसे पहले जाती है परिधि और
और ये हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं जो कि जार आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी रिजनेबल रेट में थे। तो मैं यहाँ से लेके आई थी 2 जार। और आपको ये जार कैसे लग रहे हैं, आपके यहाँ इन जार का क्या रेट है कमेंट करके बताना। और परिधि काफ़ी जगह इधर उधर घूम के सारी चीज़ों को विज़िट करती है और देखती है कि क्या क्या कुछ नया आया है, और इसके मतलब का अगर कुछ होता है तो उठा भी लेती है। लेकिन जब इसे समझाता है ना प्यार से तो मान जाती है। बच्ची इतनी समझदार है, टॉयज़ के पास जाके भी ना टॉयज़ अपने लिए नहीं लेती। बहुत ही अच्छी, बहुत समझदार बच्ची है मेरी। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे हैं? यहाँ बस इसको चॉकलेट का शौक़ है तो यहाँ इसने ली अपने लिए जेली और हमने की फिर आइसक्रीम को एंजॉय। अरे परिधि पूरा नहीं खोलते बेटा, थोड़ा थोड़ा खोलो, अभी हाथ गंदा हो जाएगा। इसको बोलो हाथ गंदा हो जाएगा। हाथ गंदा हो जाएगा बेटा, देखो आपका वाला दे दो इसको। पी लो, खा लो। खा लो। कैसे लगा परिधि को? परिधि को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये डेली खुद भी आइसक्रीम खाती है और हम लोगों को भी बहुत फोर्स करती है कि आप लोग भी आइसक्रीम खाओ। लेकिन मुझे आइसक्रीम खाना उतना ज़्यादा मार्केट का पसंद नहीं है, घर की आइसक्रीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ हम लोग रोज़ के रोज़ परिधि के चक्कर में करते हैं आइसक्रीम को एंजॉय। और फिर आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। परिधि की काफ़ी सारी मस्तियाँ पूरे टाइम चलती रहती है, मुंह को पूरा गंदा करके कॉर्न को एंजॉय करती है परिधि। और मुझे इसकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि कभी कभार ही ऐसी गंदी हरकतें करती है, बाकी तो बहुत अच्छी अच्छी हरकतें करती है। बेटू मैं भी खा लूँ क्या? मैं भी खा लूँ क्या? बापू का? अरे हाँ हाँ। हमारी गली के बाहर बैठ के हम लोगों ने किया कॉर्न को एंजॉय। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे सिंपल सी जो रोटी और सब्जी बनाने का तरीका था वो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और नई परिधि की हरकतों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट